हेलो गाइस, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबको और थोड़ा सा बढ़िया फील करवाने के लिए चलो फटाक से रिकैप खत्म करके आगे के नोवेल पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने पिछले नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा था शोयान और हानमिशांग के बैटल के बीच में हानमिशांग हमेशा ही थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज में रहता है, जिसके चलते शोयान जैसे ही हानमिशांग के ऊपर अपना प्यूरिफाइंग डेमोनिक हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करता है, हानमिशांग भी सामने से यूज करता है अपना नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम सीड को। और ये फ्लेम सीड को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे सोचते हैं ये शायद सच में नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम है, लेकिन सिर्फ शोयान ही जानता है ये है नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम का एक फ्लेम सीड, जो कि उसके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इस चीज के बारे में शोयान जैसे ही सबको बताता है, हर एक इंसान सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन हानमिशांग इस चीज को कॉन्फर्म करता है कि शोयान सही है। और हानमिशांग ये भी बोलता है, भले ही अभी के लिए मेरे पास नायर्टी डिवाउरिंग हेवनली फ्लेम की सिर्फ फ्लेम सीड है, लेकिन ये तुम्हारे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए काफी है। और वैसे भी अगर मेरे पास स्ट्रेंथ भी होता नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम को कंट्रोल करने की, फिर भी हमारे क्लैन हेड के अलावा और कोई भी नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम को क्लैन से बाहर नहीं ला सकता। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हानमिशांग अपने नायर्टी डिवाउरिंग फ्लेम सीड का तारीफ करते हुए कहता है, भले ही ये एक सीड फ्लेम है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है शोयान। अब इसी टाइम के दौरान हमें दिखाया जाता है फटाक से वो फ्लेम सीड का इंसानी चेहरा हानमिशांग को बाइट करते हुए उसके एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद हानमिशांग के सारे डाउके को वो डिवाउरिंग फ्लेम सीड अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके दौरान ये डिवाउरिंग फ्लेम सीड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और वो हानमिशांग धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। अब हमें वो छोटे से फ्लेम सीड का फेस को 10,000 फीट बड़ा होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद वो फ्लेम सीड आसमान में जाकर शोयान को देखने लगता है। अब ये सेंस करके हानमिशांग कहता है, फ्लेम सीड आप इसे खत्म कर दो। अब इस कमांड को सुनकर वो ह्यूमन फेस ब्लैक फ्लेम सीड स्विक आवाज को रिलीज करने लगता है। फिर वो स्पेस को चीरते हुए शोयान के चारों तरफ के स्पेस को सील कर देता है। फिर शोयान के चारों तरफ स्पाइडर मैन जैसा ब्लैक और रेड कलर का लाइन अपीयर होने लगता है। अब ये सिनेरियो को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ एक डिवोरिंग फ्लेम की सीड अपने अटैक को खुद ही रिलीज कर सकता है। उसके बाद वो फ्लेम सीड शोयान को कहता है, क्या डिलीशियस टेस्ट है, तुम चुपचाप से मुझे तुमको डिवोर करने दो। उसके बाद फटाक से आसपास के स्पेस में एक डिवोरिंग एसेंस फैल जाता है। अब इस चीज को नोटिस करके शोयान का दिल भी पेट सा जाता है। इसी टाइम पर अचानक से उसकी बॉडी से उसका लिटिली बाहर आ जाता है। अब अचानक से हुए ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से शोयान सरप्राइज हो जाता है। अब उसके सारे के सारे हेवनली फ्लेम एक जगह इकट्ठा होकर लिटिली के अंदर समा जाते हैं। अब इस लिटिल बेबी को अपीयर होते हुए देख शोयान का दिल धड़कने लगता है। दरअसल शोयान सोच रहा था, ये लिटिली मेरे 6 हेवनली फ्लेम का मर्जर है, और अगर ये डिवोरिंग फ्लेम मेरी 6 हेवनली फ्लेम की मर्जर को स्पैलो कर देता है तो फिर मेरे पास रोने की जगह नहीं होगी। जिसके चलते अब शोयान फटाक से ऑर्डर देते हुए कहता है, लिटिली वापस जाओ मेरे बॉडी में। अब शोयान के फेस में इसे पैनिक को देखकर लिटिली बस अपने सर को हिलाने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी शोयान के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। अब जैसे ही उसका वो छोटा सा क्यूट सा चेहरा उस ब्लैक कलर के फ्लेम को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और गाइस, भले ही ये नाइट डिवोरिंग फ्लेम भले ही हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड रैंक कर रहा हो, और ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 3rd लेवल पर रैंक कर रहा हो, लेकिन कोई ये बता नहीं सकता इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, और इन दोनों का स्ट्रेंथ सेम लेवल का ही होता है। खैर, दरअसल बात ऐसी है, अभी तक किसी ने भी ये दोनों हेवनली फ्लेम को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए नहीं देखा है। और भले ही लिटिली 6 हेवनली फ्लेम के मर्जर से बना हो, लेकिन इसकी सारे के सारे स्ट्रेंथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से ही आ रहा होता है, जिसकी वजह से सामने प्रेजेंट हुआ वो डिवोरिंग फ्लेम की सीड को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका भी ईगो हर्ट हो जाता है कि सिर्फ एक सीड कैसे मुझे डिवोर कर सकता है। अब इसी गुस्से की वजह से लिटिली की बॉडी अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है
और यहाँ हमें दिखाया जाता है पूरे आसमान को पिंक फ्लेम का क्लस्टर ढक लिया होता है और ये डिवॉरिंग फ्लेम सीड ने जो ब्लैक प्रेजेंट बना लिया होता है वो एक ही सेकंड में छितर बितर हो जाते हैं और आसमान में फैला हुआ ये पिंक फ्लेम और एक बड़े प्रेजेंट को क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर वो ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर ट्रैप हो जाता है। और वैसे भी हमें सही से पता है शोयान की ये सारी हेवनली फ्लेम के पीक स्ट्रेंथ को सिर्फ लिटिली ही अनरिलीज कर सकता है और भले ही शोयान ये हेवनली फ्लेम को खुद यूज कर रहा हो लेकिन फिर भी शोयान के पास ये सारी हेवनली फ्लेम की पूरे स्ट्रेंथ को रिलीज करने की पावर नहीं होती। अब ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज को देखते हुए वो डिवॉरिंग फ्लेम की सीड सरप्राइज हो जाता है। अब वो इंस्टेंट ही अपने डिवॉरिंग पावर को रिलीज कर देता है लेकिन उसके लिए अफसोस की बात ये थी कि इस बारी वो लकी नहीं रहा। अब लिटिली अपनी छोटे से बेबी फिगर को वो डिवॉरिंग फ्लेम सीड के साइज जितना बड़ा कर देता है। अब सबके स्टन्ड आंखों के सामने ये बेबी ये डिवॉरिंग सीड की फेस को पकड़ लेता है। दरअसल देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम सीड को स्पैलो करना चाहता है। अब सचमुच लिटिली उस नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम की सीड को चबाने लगता है जिसकी वजह से सबके कानों में क्लंच क्लंच का साउंड जाता है और इधर वो डिवॉरिंग फ्लेम सीड का इंसानी चेहरा बहुत ही गंदे तरीके से खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। एक तरफ नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम सीड का एनर्जी ब्लॉक हो रहा था, दूसरी तरफ से डेमोनिक फ्लेम उसको चबा रहा था। दूसरी तरफ लिटिली की फिस्ट बार बार उस फ्लेम सीड के फेस पर टकरा रहा होता है और हर बार जैसे लिटिली का पंच उस फ्लेम सीड के फेस के साथ टकराता था बैंग बैंग साउंड के साथ लिटिली का पिंक फ्लेम वो ब्लैक कलर के फेस के अंदर जा रहा था। अब धीरे धीरे करके वो ब्लैक फ्लेम बिखरने लगता है। अब सामने से जैसे तैसे करके डिवॉरिंग फ्लेम का सिर खुद को स्टेबलाइज करके कहता है, बास्टर्ड, तेरा मुझे चोट पहुंचाने का हिम्मत हुआ। और गाइस मैं आप सबको बता दूं ये तो लिटिली के सामने सिर्फ एक नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम की फ्लेम सीड है और अगर रियल में नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम भी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए वो भी लिटिली को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, ना ही शोयान को, क्योंकि ये लिटिली 6 हेवनली फ्लेम के मर्जर का परिणाम है और ऊपर से इसका सबसे ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस। और अभी के लिए हमारी लिटिली का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानी भाषा को सही से समझ पा रहा हो और साथ ही साथ इसका इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा हो। अब ये नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम जैसे ही ऐसी बातें करता है लिटिली फटाक से गुस्से में आ जाता है। अब लिटिली का हाथ वो फिरोसियस नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम सीड की हाथ को पकड़ लेता है और अब वो पूरे तरीके से नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम को रैप कर देता है अपने हाथों से रिलीज हो रहे हैं पिंक ऑरी की मदद से। अब लिटिली की इसी एक्शन की वजह से वो ब्लैक फ्लेम क्लस्टर के चेहरे के ऊपर हॉरर दिखाई देने लगता है। अब वो चिल्लाकर कहता है, तुम मुझे रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। 4 से इतने सालों में मुझे आज तक कोई मिला नहीं जो मेरे डिवॉरिंग एबिलिटी को इसे डिवॉर कर सके। अब ये सारे सिनारियो को देखकर हान मिशांग का चेहरा बहुत ही गंदा होने लगता है। अब वो कहता है, डैम इट, मैंने अपनी फायर स्पिरिट से कनेक्शन खो दिया है और अभी के लिए उसके और उसके फ्लेम सीड के बीच में जो कनेक्शन था उसको किसी ने काट दिया होता है, जिसकी वजह से वो डरते हुए घबराते हुए कहता है, ये लड़के के बॉडी के अंदर का हेवनली फ्लेम अजीब तरीके से न्यूट्रेट हो चुकी है। अब ये 90 डिवॉरिंग फ्लेम की डिवॉरिंग पावर से भी नहीं डरता। लगता है इस बारी मैंने बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन कर दिया है। अब ये बोलते बोलते वो फटाक से लिटिली की तरफ सूट हो जाता है, क्योंकि भले ही उसके पास ये जो ब्लैक लस्टर है वो डिवॉरिंग फ्लेम का एक फ्लेम सीड हो, लेकिन इस चीज के लिए उसको अपने हान क्लैन में बहुत टाइम तक भीख मांगनी पड़ी थी। और अगर ये धीरे धीरे इस सीड को रिफाइन कर देता तो फिर उसके पास एक डिवॉरिंग पावर आ जाता और ये डिवॉरिंग एबिलिटी भले ही नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम की डिवॉरिंग स्ट्रेंथ से कम्पीट ना कर जाए, लेकिन तब भी वो जब अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होगा ये चीज उसका बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला था। और तो और ये अगर आज इसे खो देता है तो फिर इसके बारे में उसको क्लैन में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए वो इस फ्लेम सीड के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने दे सकता। लेकिन हॉल ऑफ सोल का चीफ जस्ट मूव हुआ ही था तभी उसके सामने प्रेजेंट होता है शोयान। अब शोयान कहता है,
हॉल चीफ, जब तक ये हेवनली फ्लेम आपस में फाइट कर रहे हैं तब तक तुम बीच में इंटरविन नहीं कर सकते। अब सोयान की ऐसी बातों को सुनकर वो फटाक से अपना सबसे ज्यादा वाइल्ड अटैक को शोयान की तरफ थ्रो करता है। अब शोयान जैसे ही ऐसे फिरोशियस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो सेंस करता है अभी का ये हानमिशांग पहले से काफी वीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने अपने बहुत सारे स्ट्रेंथ को उस डिवाउरिंग फ्लेम सीड को दे दिया था। तो इस स्टेट में वो जान पाता है ये हानमिशांग उसको कुछ खास विरोध नहीं कर सकता। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है लिटिली का पिंक फ्लेम नाइट डिवाउरिंग फ्लेम सीड के मुंह में चला जाता है, जिसके वजह से वो इंसानी चेहरा जो कि ब्लैक फ्लेम से बना हुआ था वो अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है और ये छोटे छोटे फायर स्नेक में ट्रांसफर होके वो पिंक फ्लेम से लिटिली से दूर भागने की कोशिश करता है। अब ये सिनारियो को देखकर हान जियानमू और हानमू एक दूसरे को सरप्राइजिंग नजरों से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लग तो ऐसा रहा था जैसे वो ये नाइट डिवॉरिंग फ्लेम सीड को रेस्क्यू करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को मूव करते हुए देख पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और शाओचिन इन दोनों के सामने प्रकट होकर कहते हैं, क्या तुम इस तरीके से अपने ही रूल को ब्रेक करना चाहते हो? साथ में हानमिशेंग और हानमू के पीछे आ रहे हॉल ऑफ सोल के कुछ एक्सपर्ट्स को स्काई मेंशन अलायंस के एक्सपर्ट्स रोक लेते हैं। अब ये सिनेरियो को देखकर हॉल ऑफ सोल के बंदे समझ जाते हैं अगर वो अपने ही रूल को तोड़ेंगे तो फिर अभी का बैटल एक इंटेंस बैटल में एंटर हो जाएगा। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ कोल्ड आवाज में कहते हैं, हान जियानमू अगर तुम्हारा हॉल ऑफ सोल ऑल आउट वॉर को स्टार्ट करेगा तो फिर मेरा स्काई मेंशन अलायंस भी पीछे नहीं हटने वाला। अब ये सुनने के बाद हान जियानमू चारों तरफ की माहौल को देखने लगता है और मन ही मन सोचता है अभी के लिए लगभग दोनों पार्टीज का स्ट्रेंथ सेम है और अगर एंड में उनका हान क्लान का भी जीत हो जाता है तो भी उनका हान क्लान का हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो सकता है और अभी के लिए हान क्लान के पास उतना टाइम है नहीं कि वो इतने बड़े नुकसान को झेल सके। इसी टाइम पर हानमू कहता है, तो एल्डर हमें क्या करना चाहिए? ये सुनने के बाद हान जियानमू पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर को देखने लगता है और वो पाता है कि लिटिल एंसेस्टर की आंखें शांत झील की तरह है। इसको देखकर कोई कुछ भी नहीं बता सकता और वैसे भी हान जियानमू पहले से ही लिटिल एंसेस्टर के साथ फाइट कर चुका है, जिसके चलते वो समझ चुका था कि ये लिटिल डेमन जो न जाने कितने सालों से इस धरती पर जीता आ रहा है वो इस टाइम पर कितना फ्राइटनिंग लेवल पर पहुंच गया है और उससे सही से पता होता है अगर दूसरी पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से अनरिलीज कर देता है तो फिर उसका हार को कोई भी नहीं रोक सकता। अब हान जियानमू एक गहरी सांस लेते हुए डीप आवाज में कहता है, ठीक है, सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा। ये शब्दों को सुनकर दोनों ही पार्टीज के एक्सपर्ट्स थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है लिटिली के तरफ और उसका छोटा सा बेबी हैंड अब वो ब्लैक फायर क्लस्टर के साथ जाकर टकरा जाता है और उसके पिंक फ्लेम के क्लस्टर बहुत ही तेजी से वो ब्लैक क्लस्टर के चारों तरफ रोटेट होने लगते हैं। अब फाइनली उसका पिंक फ्लेम क्लस्टर एक बड़े से स्ट्रॉम में ट्रांसफर होके वो ब्लैक फायर स्नेक के परकच्चे उड़ा देते हैं। अब एंड में लिटिली अपने मुंह को खोलते हुए ये पूरे फायर स्ट्रॉम को अपने अंदर ही निकल लेता है और हमें तो सही से पता है हेवनली फ्लेम के दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम अपने वीक फ्लेम को डिवोर कर लेता है, आई मीन पैलो कर देता है, क्योंकि इन सब का ओरिजिन एक है, जिसके चलते जो सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम होगा वो अपनी वीक फ्लेम को कंज्यूम कर लेगा। क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है, पहले जब शोयान जियानान एकेडमी पर फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने की कोशिश कर रहा था तब शोयान के बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुआ ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को निगलने की कोशिश कर रहा था और इधर लिटिली काफी इजीली ये डिवोरिंग फ्लेम की फ्लेम सीड को कंज्यूम कर लेता है। अब इस चीज को कंज्यूम करने के बाद लिटिली के मुंह से एक अजीब सा साउंड बाहर आता है और उसके फेस में एकदम सेटिस्फाई एक्सप्रेशन होता है और उसका हाथ अपने पेट को सहला रहे होते हैं। फिर उसका बॉडी दोबारा से अपनी लोटस के साइज में लौट आता है। उसके बाद वो जैसे ही अपने ओनर शोयान को देखता है वो पाता है ये हानमिशांग के साथ लड़ रहा है। ये देखकर वो फटाक से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए 10-10 हेवनली फ्लेम को अपने चारों तरफ घुमाते हुए क्रिएट कर देता है। अब इस चीज को देखकर हानमिशांग जो शोयान के साथ लड़ रहा था वो अपने कदमों को पीछे लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे जा पाता लिटिल कहता है, इवा इसकी पिटाई करो। अब फटाक से ये फायर लोटस एक लाइन में आकर हानमिशांग के सामने प्रेजेंट होकर उसी के पास ही लगातार एक्सप्लोड होने लगते हैं। अब एक एक करके एंग्री बुद्ध लोटस एक्सप्लोड होने के बाद आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो काफी दूरी पर थे वो ये फायर लोटस के एनर्जी के वजह से और भी ज्यादा दूरी बनाने लगते हैं और अब ये फायर लोटस हानमिशांग को तब तक ब्लास्ट करता रहता है जब तक उसके मुंह से मफल्ड आवाज बाहर नहीं आने लगती। और इस टाइम पर हानमिशांग
मिशांग की आंखों को शॉक ने कवर कर लिया था और उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये छोटा सा फायर भी ऐसी टेरिफाइंग पावर को पोसेस कर सकता है। अब इसी टाइम पर हान मिशांग जस्ट लिटिली के पावर से सरप्राइज हो ही रहा होता है। वो सेंस करता है उसके गर्दन की तरफ एक स्नेक अटैक थ्रो हुआ है और इसी टाइम पर शोयान पीछे से चिल्ला कर कहता है, हॉल ऑफ सोल का चीफ, शायद तुम इस मैच को हारने वाले हो। अब ये स्नेक अटैक को सेंस करके हान मिशांग पीछे मुड़कर अपने पंच को शोयान की हथेली की तरफ थ्रो कर देता है। उसके बाद दोनों का हमला एक दूसरे के साथ टकराने पर एक अजीब सा आवाज पूरे एरिया को कवर कर लेता है। उसके बाद वो दोनों ही फोर्सफुली पीछे उठते हुए जाते हैं। अब पीछे जाते जाते हान मिशांग कहता है, अगर तुम इस चीफ को मारना चाहते हो तो फिर शायद तुम इस टाइम पर इस चीज का काबिल नहीं हो। और अभी के लिए हमें हान मिशांग का पूरा बॉडी खून में लथपथ दिखाई देता है। उसके बाद हान मिशांग दोबारा से एक डेंस आवाज में कहता है, इस बारी तुम अपने आप को लकी समझ सकते हो, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे ये चीफ तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें ये मौका आखिर दे कौन रहा है। अब इसी बातों को सुनकर हान मिशांग का दिल बढ़ जाता है। अब अचानक से वो कोई एक चीज को सेंस कर लेता है। अब वो जैसे ही अपने सर को पीछे घुमाता है उसके बॉडी में दोबारा से 10 फायर लोटस टकरा जाते हैं। अब सबके आंखों के सामने ये फायर लोटस एक के बाद एक वायलेंट तरीके से हान मिशांग के बॉडी के साथ कोलाइड होने लगते हैं। अब ऐसी फिरोसियस अटैक से टकराने के बाद हमें पता चलता है हॉल ऑफ सोल का चीफ फाइनली हार गया है और भले ही ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रोम से हॉल ऑफ सोल के चीफ ने अपनी जान को बचा लिया है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल दिखाई देने लगता है। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद आसपास प्रेजेंट हुए व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल का चीफ हान मिशांग का नाम पता नहीं कितने सालों से इस डाउ के कॉन्टिनेंट के पीक एग्जिस्टेंस में से एक है और सिर्फ हान मिशांग का नाम सुनकर अच्छे फ्रैक्शंस ट्रैम्बल हो जाते थे और इस रीजन के वजह से ही हॉल ऑफ सोल आज का सेंट्रल प्लेस का ओवरलोड बन पाया है। लेकिन अभी के लिए वो एक्सपर्ट जिसने एक टाइम पर सेंट्रल प्लेस को खून से रंग दिया था, उसको अभी के लिए यंगर जेनरेशन का एक मेंबर धूल चटा दिया होता है। अब शोयान के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए बड़े बड़े फ्रैक्शंस के एल्डर्स एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। शोयान, ये लड़का बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब लगता है सेंट्रल प्लेस की ओवरलोड का पोजीशन बदलने वाला है और हमें तो पता ही है अभी के लिए शोयान ये रेपुटेशन को इसलिए पोसेस कर पा रहा है क्योंकि बार बार वो डिफिकल्टीज का सामना करके और अपनी जान को जोखिम में डालकर बैटल को जीता है और अलायंस को हमेशा परेशानियों से बाहर निकाला है। और आज के ये बैटल के बाद शोयान स्काई मेंशन अलायंस का ट्रू स्पिरिचुअल लीडर भी बन जाएगा। और अगर इस टाइम पर आज का ये बैटल का रिजल्ट की खबरें स्काई मेंशन अलायंस की टेरिटोरी में पहुँच गई होती तो फिर वो कॉमर्शियल सच में देखने लायक होता। और आज के बाद अगर कोई सेंट्रल प्लेस की फ्रैक्शंस को रन करेगा वो होगा स्काई मेंशन अलायंस और ये सेंट्रल प्लेस का ओवरलॉर्ड भी वही होने वाला है। लेकिन इसी टाइम के दौरान हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट्स का फेस एकदम से उतर जाता है क्योंकि उन्हें सही से पता था कुछ ही टाइम पहले सेंट्रल प्लेस में हॉल ऑफ सोल का खौफ कैसा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये ओवरलॉर्ड जिसका स्ट्रेंथ और रेपुटेशन इस सेंट्रल प्लेस में बहुत हाई था वो अभी के लिए हार का सामना कर रहे हैं। अब आसपास के सिनेरियो को ऑब्जर्व करने के बाद हानमू अपने हाथों को फटकारते हुए कहता है, चलो मैं देखता हूँ इस मैटर के बारे में तुम क्लैन में कैसे एक्सप्लेन करते हो। अब हानमू अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, तुम सारे स्काई मेंशन अलायंस के बंदे अभी के लिए खुश हो जाओ क्योंकि एक बार जब हमारा हैन क्लैन का प्लान स्टार्ट हो जाएगा तो ये स्काई मेंशन अलायंस को डिस्ट्रॉय करने में हमें चुटकी भर का भी टाइम नहीं लगेगा। अब इस बातों के दौरान हमें आसमान में बिखरे हुए वो फायर स्ट्रोम धीरे धीरे बिखरते हुए दिखाई देता है और उस बिखरते हुए स्ट्रोम में से बाहर आता है एक जला हुआ फिगर जो होता है हान मिशांग और उस फिगर के बॉडी में गहरी गहरी चोटें भी हो गई होती है और उसका बॉडी पूरे तरीके से खून से लथपथ भी हो चुका था। इनफैक्ट इस बार उसका ऑरा इतना लाइट हो गया था कि इसको डिटेक्ट करना भी बहुत हार्ड हो गया था। अब हॉल ऑफ सोल का चीफ धीरे से जमीन पर लैंड करते हुए वो एक आवाज में कहता है, शोयान, ये चीफ ये हरकतों को कभी नहीं भूलने वाला। अब हान मिशांग को देखकर शोयान मन ही मन सोचता है, जब प्रॉब्लम तुम्हारे सामने हो उसे जड़ से उखाड़
देना चाहिए, नहीं तो बाद में वो तुम्हें ज्यादा टेंशन देता है। और वैसे भी हान क्लान का जैसा स्कीम है, कुछ ही महीनों के अंदर ये हान मिशांग कूदने लगेगा। उस टाइम पर हो सकता है ये दोबारा से अपने हॉल ऑफ सोल को लेकर मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तो इसी टाइम पर शोयान चिल्लाते हुए कहता है, तो अभी के लिए क्योंकि तुम हार चुके हो, फिर तुम्हें अपनी लाइफ को भी यहीं पर छोड़ देनी चाहिए। अब सभी की आंखों के सामने शोयान अपने बॉडी से किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बिजली के रफ्तार से हान मिशांग की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब अचानक से हुए ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से हान जियानमू भी बोलता है चौ से, मुझे पता नहीं था ये लड़का इतना ज्यादा रूथलेस होगा, और ये सिर्फ आज के ये बैटल को जीता ही नहीं है, ये दूसरे पार्टी को भी खत्म करना चाहता है। लेकिन इधर शोयान ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, जितना मेरे शाओ क्लान का खून तुम लोगों ने बहाया है, उसके चलते थोड़ी सी कीमत तो तुम्हें आज चुकानी ही पड़ेगी। ये बोलते ही शोयान फटाक से हान मिशांग के सर के ऊपर अपियर होके अपने हाथ को हान मिशांग के फोरहेड की तरफ बढ़ा देता है। और ये मूव को देखकर ऐसा लगता है अगर शोयान का हाथ हान मिशांग के सर को पकड़ लेता है तो हान मिशांग का सर खरबूजे की तरह फूट जाएगा। अब जस्ट शोयान का पाम हॉल ऑफ सोल के चिफ के साथ टकराने ही वाला होता है, उसको एक फ्यूरियस थंडर जैसी आवाज सुनाई देता है। अब इसी टाइम पर हान जियानमू कहता है, शोयान शायद तुम्हें अपनी मौत का भय नहीं है। ये बोलते ही हान जियानमू शोयान के साइड के स्पेस में अपेयर हो जाता है। अब वो अपनी सूखी हाथों को आगे बढ़ाकर एक पावरफुल पंच को शोयान की तरफ आगे बढ़ा देता है। दरअसल ये बुढ़ा फोर्स का इस्तेमाल करके शोयान के अटैक को ब्लॉक करना चाहता था। और इधर हान जियानमू को हमला करते हुए देख शोयान सरप्राइज तो होता है, लेकिन उसके आगे बढ़ रहे पाम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अब वो फटाक से लिटिली को अपने कंधे पर अपेयर करता है। फिर लिटिली अपने एक हाथ को वेव करते हुए हवे में बहुत सारे फायर लोटस को क्रिएट कर देता है। अब अगले पल में सारे के सारे फायर लोटस हान जियानमू के बॉडी के साथ जाकर टकरा जाता है। अब बैंग बैंग साउंड के साथ चारों तरफ एक फायर वेव फैलने लगता है, लेकिन हान जियानमू का वो फिस्ट ये सारे के सारे फायर वेव को चिढ़ते हुए शोयान के सीने में जाकर टकरा जाता है। अब इसी सीरियस इंजरी को सफर करने के बाद शोयान के मुंह से फ्रेश खून बाहर निकलता है। और जिस टाइम पर हान जियानमू का पंच शोयान के बॉडी को टच करता है, उसी टाइम के दौरान शोयान का भी पाम अटैक रूथलेस तरीके से हान मिशांग के फोरहेड में स्मैश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है फटाक से हान मिशांग का फोरहेड कद्दू की तरह फट जाता है और शोयान के बाकी के बचे हुए स्ट्रेंथ हान मिशांग के पूरे बॉडी का परकच्चे उड़ा देता है। अब ये मूव लेने के बाद शोयान फटाक से उस जगह से पीछे आ जाता है। अब इसी टाइम पर हान जियानमू पाता है कि उनका हॉल ऑफ सोल का चीफ का बॉडी पूरे तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। तो ये देखकर वो अपने सर को उठाकर आसमान की तरफ चिल्लाकर शोयान को बोलता है, अब तू देख तेरे साथ में क्या करता हूँ। ये बोलते ही वो अपने हाथों को शोयान की तरफ ही आगे बढ़ा देता है। अब शोयान फटाक से अपनी जगह पर फ्रीज होके सील हो जाता है। अब शोयान के चारों तरफ के स्पेस को सील करने के बाद हान जियानमू अपनी बॉडी को घोस्ट की तरह शोयान के सामने प्रकट करता है। अब अपने सामने फिरोसियस हान जियानमू को देखकर शोयान समझ नहीं पाता वो क्या करे, लेकिन वो एक ही सेकंड में अपने हाथों के ऊपर एक्सट्रामिनेशन फायर लोटस को अपियर कर देता है। लेकिन इससे पहले वो अपने एक्सट्रामिनेशन फायर लोटस को अनरिलीज कर पाता, उसके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर। अब वो एक काम आवाज में कहते हैं, हान जियानमू बैटल के दौरान हम डेथ और इंजरीज को अवॉइड नहीं कर सकते और तुम इस तरीके से रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। ये सुनकर हान जियानमू चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड घोस्ट क्या तू सच में मेरे हॉल ऑफ सोल को इस तरीके से अपोज करना चाहता है। ये सुनकर पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं, हान जियानमू तुम्हें मुझे धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये सुनकर हान जियानमू के हाथ कांपने लगता है, क्योंकि उससे भी सही से पता था जब तक ये पिल टावर के एंसेस्टर शोयान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो शोयान को एक खरोच तक नहीं दे सकता, जिसके चलते वो शोयान को देखते हुए एक हर्ष आवाज में कहता है, शोयान मेरे हान क्लैन के मेंबर्स को मारना इतना आसान नहीं है। इन फ्यूचर तुम्हारा अंजाम
शाहजहान से 1000 गुना बुरा होने वाला है, ये याद रखना। ये सुनकर शोयान कहता है, तुमसे पहले भी ये धमकियों को मैं सुन चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हन चियानमू कहता है, शोयान, जब हम अगली बार मिलेंगे उस टाइम पर तुम्हारा स्काई मेंशन अलायंस को मैं तबाह कर दूंगा। ये बोलते ही वो पीछे मुड़कर हॉल ऑफ सोल के चीफ का एक्सप्लोड हुए बॉडी के पास जाने लगता है। फिर उसके हाथ में से एक ब्लैक कलर का धुआं बाहर आता है और उसके वो धुएं ने हान मिशांग के बिखरे हुए सोल को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर हान चियानमू ये फॉलन माउंटेन रेंज से अपने पूरे ग्रुप को लेकर गायब हो जाता है। खैर, भले ही अभी के लिए ये ओल्ड घोस्ट अपने पूरे टोली को लेकर यहाँ से रवाना हो चुका है, लेकिन ये हॉल ऑफ सोल के बंदे और हान क्लैन के बंदे बिल्कुल भी स्काई मेंशन अलायंस का पीछा इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। और भले ही अभी के लिए ये बैटल यहीं पर खत्म होता है, लेकिन बहुत जल्द आगे के पार्ट में हमें दोबारा से और कुछ फिरोसियस फाइटिंग को दिखाया जाएगा। तो गाइस, वो सारे बैटल्स के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरी साइड की बात की जाए, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी के लिए आप लोगों के कुछ कंप्लेंट्स होंगे दिल में कि मैं 25 मिनट्स की वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि गाइस अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। थोड़ा काम वगैरह खत्म होने दो, फिर पक्का वही 30 मिनट पर लौट आएंगे। तो चलो बाय, क्योंकि आज यहीं पर ही नोवेल पार्ट खत्म होता है। बट गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।